प्यार एक नशा है जो आपको खुशी के शिखर पर पहुंचा सकता है, लेकिन ये प्यार जहर भी बन सकता है। ये कहानी है ऐसे ही एक प्यार की, खून से सनी मोहब्बत जो गूंजती है कलू और अनिका की दर्द भरी दास्तान। इनका प्यार खिला हिंदुस्तान के दिल में, लेकिन ये प्यार लिखा ही दर्द से था। ये उनकी कहानी है, एक कहानी जुनून की, विश्वासघात की और एक टूटे हुए दिल की खौफनाक हकीकत। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी, हवा में गेंदा और आमों की खुशबू जैसे कोई राज की फुसफुसाहट हो। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में कलू और अनिका का प्यार पनपा था। यहां जिंदगी सरल थी, सदियों पुराने बरगद की निगाहों के नीचे दिन रात में ढल जाते थे। इसी बरगद के नीचे कलू ने पहली बार अनिका को देखा था। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों सी लगती थी। वो उस पर फिदा हो गया। अनिका भी उसकी शांत ताकत पर खींची चली आई। उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई एक फुसफुसाहट की तरह, एक नजर के मिलन से, भीड़ भरे बाजार में एक चोरी छिपे स्पर्श से। वो गांव भर में मशहूर हो गए। उनका प्यार उम्मीद की किरण था। किसान का बेटा कलू तपती धूप में कड़ी मेहनत करता था। रात के आसमान सी आंखों वाली अनिका गांव से परे एक जिंदगी के सपने देखती थी। उनका प्यार ही उनकी दुनिया थी। वो बरगद के नीचे मिलते, सपने बांटते और चोरी छिपे चुंबन करते। कलू ने अनिका से चांद तारे तोड़ लाने का वादा किया था और अनिका ने उसकी दुनिया को रंगों से भर दिया। उनका प्यार सच्चा था, मासूम, या यूं लगता था जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, वैसे वैसे उनकी खामोश उम्मीदों का बोझ भी बढ़ता गया। गांव की फुसफुसाहट बदलने लगी, शक की दीवारें धीमे जहर की तरह उनके बीच उठने लगी। भाग 4, नींव में दरारें। सामाजिक रीति रिवाजों का दबाव उनके प्यार पर भारी पड़ने लगा। कलू के घर वाले उसके लिए एक सुशील कन्या की तलाश में थे। अनिका के मां बाप उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। फुसफुसाहट अब धीमे धीमे बहस में बदलने लगी। उनकी मुलाकातों में हंसी गायब हो गई थी। जगह थी बस एक अजीब सी खामोशी। कभी उनके प्यार का गवाह वो बरगद का पेड़ अब उनके दर्द का गवाह बन गया था। अनिका को एक स्थायी रिश्ते की चाह थी। प्यार और परंपरा के बीच फंसे कलू कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसी अनिश्चितता ने अनिका के दिल को कुरेदना शुरू कर दिया और उसका प्यार एक खतरनाक जुनून में बदलने लगा। भाग 5, आखिरी चेतावनी। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। एक अंधेरी रात अनिका ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने कल्लू का सामना किया। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मुझसे शादी करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। डर और उलझन से भरे कलू बस उसे देखते रह गए। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। अनिका के चेहरे से आंसुओं की धारा बह निकली। प्यार और विश्वासघात का एक जहरीला मिश्रण। उसका दिल जो कभी कलू के लिए प्यार से लबालब था, अब उसके रिजेक्शन के दर्द से तड़प रहा था। भाग 6, लाल हुआ नदी का पानी। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अनिका गायब थी। उस रात की भयावहता को अपनी आंखों में समेटे कल्लू धूल भरी गलियों में भटक रहा था। आखिरकार उसने उसे नदी किनारे पाया। उसका बेजान शरीर पानी में बह रहा था। उसका लाल दुपट्टा जो वो हमेशा पहनती थी, उसकी पीली पड़ चुकी त्वचा के बिल्कुल विपरीत था। पछतावे और ग्लानि से भरे कल्लू ने एक फैसला लिया। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया जिसकी ठंडक उसके दिल में लगी आग को और भड़का रही थी। उनकी प्रेम कहानी जो कभी उम्मीद और वादों से भरी थी, डूबते सूरज की निंदा भरी निगाहों के नीचे खत्म हो गई। भाग 7, प्यार का अंत। कलू और अनिका की त्रासदी हमें एक कड़वी याद दिलाती है। प्यार अपने सबसे शुद्ध रूप में भी अंधा कर सकता है। एक बार टूट जाने पर भरोसा सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। उनकी कहानी एक सबक है। ये कहानी है प्रेम और वियोग की, जुनून और निराशा की। ये कहानी हमें इंसानी जज्बातों के अप्रत्याशित स्वभाव की, प्यार और नफरत के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाती है। ये हमें प्यार के असली मायने पर सवाल करने पर मजबूर करती है। क्या प्यार सचमुच किसी को इतना अंधा बना सकता है, या फिर थी अनकही उम्मीदों का बोझ, जजमेंट का डर जिसने इस कहानी का द एंड लिखा। प्यार, नुकसान और रिश्तों की उलझनों की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के लिए अगली बार हमारे साथ जुड़ें।